जय जगन्नाथ सांग मैंने देवादिदेव महादेव श्रावण मास आरंभ हो जाऊँगी। पवित्र मासर आरंभ पवित्र मनोभावना नहीं आमे बाहरी जाइलु पवित्र पीठ माँ तारिणी मंदिर को। यही ब्लॉग रे आपण मानक मु कहिबी आपण माने केमिति जिबे कोठी रहिबे कौन खाइबे सब प्रकार इनफॉरमेशन मु आपन को दबा को चेष्टा करिबे। एई ब्लॉग रे दयाकोरी वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु। आ जदि सब्सक्राइब करनाहंती सब्सक्राइब कर दियंतु और लाइक और शेयर मध्य कर दियंतु। भाई की सपोर्ट करंतु चैनल को मध्य सपोर्ट करंतु। तो आमे बाहरी जाइथिलु भुवनेश्वर अंचल रे थिबा रसुलगड़ अंचल रु मां तारिणी को पीठ अभिमुखे झिपिझिपि वर्षा संग को पुराणा गीतर मजा नहीं आमे महानदी ब्रिज ऊपर जाइथिलु। अनेक दिन अपेक्षा पर मां तारिणी को कृपारु आमे पांच भाई आज तांको पाखे बुलिबा को जाउछु। घटगां तारिणी जीवाकु हेले आपण एनएच धरी सीधा सीधा गोटे रास्ता रे जीवाकु हेबो। भुवनेश्वर ठारू मां तारिणी को पीठ प्राय 170 किलोमीटर हेबो। प्राय 70 किलोमीटर अतिक्रम कला परे आमे डिसाइड कलु कोठी टिके रही खाइबा पाई। तो आमे छतिया पाखे रही खाइबा पाई डिसाइड कलु। तो आमे आसी पहुंच जाइछु छतिया पाखे रे काकरा खाइबा पाई। एठी बहुत लोग भिड़ होइछन काकरा खाइबा पाई। देखंतु मो सांग अछि मो सांग प्रताप ये देखो बस ए मिस्टर चिन्मय साहू मिस्टर अच्छा तो आसिले एठी रही किछि काकेरार मजा नियंतु। खाइयो टाइम लगे सांग प्रथम तो मु कहि देबा को चाहे एही दुकानी भाई मानकु जे से माने काकरा करबा बंद कर दियंतु। खाइबा किछि भी फ्रेश नथिला। काकरा भितरे पुरो बोली कहिले खाली चीनी गुंड गुडा छिंची देइचंती। मिठारे जंदा भर्ती काकर संगे जो तरकारी देइतिले तार टेस्ट थिला बहुत ही फालतू। अन्य क्रिएटर को परी मु मिछरे प्रशंसा करि परिबे नहीं। तेणु आपण मानक मु ऑनेस्ट रिव्यू देबा को चाहे आपण माने देखि दियंतु। एही दुकान ने केबे भी खाइबे नहीं। एठी पैसा देई खाइले आपण मानक निश्चय बाधिबो। तेणु दया करी एठी केही खांतु नहीं। हाइजेनिक पूरा फालतू। सेठी जा अल्प किछि खाई आ अल्प किछि फोपाड़ी आमे पुणी थरे बाहरी पड़िथिलु गंतव्य स्थल को। पुणी किछि समय यात्रा परे आमे सेल्फी उठेबा पई गोटे स्थान रे रखिथिलु। पुणी किछि समय यात्रा परे आमे जाजपुर अंचल रे थिबा गोलई छक रे रखिथिलु चा पीवा पई। सेठी सौम्यकांत साहू किछि कॉमेडी करथिले। देखंतु तांकर कॉमेडी। जाजपुर रोड रे पहुंची भाई माने देखो आम समस्ते जाजपुर रोड अभिमुखे घड़गा नहीं जाए। देखो ये तो सांग के मोर सांग टे ये सांग सान भाई टे सांग मौज भाई सांग बड़ भाई। दीर्घ 100 किलोमीटर सीधा सीधा रास्ता आसला परे पानी कोइली ठारू आपण माने बाम पार्श्व को जिबे मां तारिणी को पीठ आड़ को। मां को पीठरू 3 किलोमीटर पछकू सतरे पहाड़ पर्वत रे भरा एही प्राकृतिक सौंदर्य को केबे ही भूली होबनी। आमे जण जण होई कार रो सनरूफ खोली प्राकृतिक सौंदर्य मजा नवा सहित किछि सेल्फी मध्य नैथिलु। फाइनली 170 किलोमीटर यात्रा परे आमे पहुंच जाइथिलु सेही पवित्र पीठ मां तारिणी मंदिर रे। दीर्घ 3 घंटा यात्रा परे आमे आसी पहुंच जाइछु घटगां तारिणी पीठ रे। मंदिर पार्श्व गाड़ी पार्किंग पई समिति किछि सुविधा नथिला। तेणु आमे जोट भोग किनिलु सेठार ही कार रखी देइथिलु। रास्तार उभय पार्श्व रे भोग दुकान गुडी लागि लागि रहिछि। आपण जो दुकान भोग किनिबे सोई दुकान चप्पल एवं आपणकर गाड़ी सेठी रखी परिबे। मांकर पूजा पई आमे किछि भोग सामग्री किनिथिलु। नड़िया सालुकना धूपकाठी एवं किछि अरुआ चाउल आमे सेही दुकानी मानक ठारू किनिथिलु। भोग सामग्री किनी आमे 3 नंबर गेट मध्य रे मंदिर भीतर को प्रवेश करिथिलु। जेहेतु आमे पहुंचु पहुंचु संध्या 7टा हो जाइतिला तेतबेले लोक एते भेड़ नथिले। मंदिर पाखरे अछि प्रसाद सेवन केंद्र। आपण मंदिर दर्शन करी एठरे प्रसाद सेवन करि परिबे। मंदिर परिसर को प्रवेश कला मात्रे मांकर सेही मनोलोभ मंदिर देखि भक्ति रे एवं शांति रे मन गदगद हो जाउतिला। जेहेतु भीतर को कैमेरा अलाउ नथिला तेणु भीतर दृश्य मु आपण मानक देखै पारो नाही। किंतु मंदिर बाहर दृश्य आपण मानक देखै पारुछु। मंदिर दर्शन करी आसु आसु हो जाइतिला अनेक राती। तेणु आमे न जीवा पई डिसाइड कलु।
ଏବଂ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମା ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲୁ। ହୋଟେଲର ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ହାଇଜେନିକ ଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସି ଯଦି ରହିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଇ ହୋଟେଲରେ ରହିପାରିବେ। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପାଖରେ ଥିବା ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଘରଗୁଡା ସବୁ ଟାଇଲରେ ତିଆରି, ଯାହାକି ଥିବା ଏଠିକାର ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବର୍ଡରରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ଏବଂ ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଏବଂ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟର ଯାତ୍ରା ପରେ ଏମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଆଉ ସେଲଫି ନହବ ଏଇଟା ତ ଅସମ୍ଭବ। ତ ଆମେ ଗାଡି ରଖି ଗ୍ରୁପ ସେଲଫି ନେଇଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଭୀମଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତାପରେ ଭୀମଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବ ସେହି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଏଠିକି ଆସି ପ୍ରକୃତିର ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ସାନ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ତଳେ ଯାଇ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନରେ ଭୋଜି ଭାତ ଏବଂ ପିକନିକ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା, ଏତେ ଗୁଡେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଦୋକାନ ଆପଣ ପାଇବେନି, ପାଣି ଟିକେ ଖୋଜିଲେ ବି ଏଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ଏଠି ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ରହି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ। ଏଠିକାର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏଠି ଛାଡିକି ଆସିବାକୁ ମନ ହେଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ସେଇ କର୍ମସ୍ଥଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ସେ ଯାଏ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।